नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली खबर डिफेंस लवर्स के लिए एक बड़ी सरप्राइज की तरह है। रसिया के एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर Su-57, जिसे फैलोन भी कहते हैं, ये अब एरो इंडिया 2025 के स्टेज पर अपनी फ्लाइंग डिस्प्ले के साथ नजर आने वाला है। एरो इंडिया, जो कि 10 से 14 फरवरी तक बेंगलोर के एयरफोर्स स्टेशन में होने वाला है, हमेशा से ही डिफेंस और एविएशन एंथुसियास्ट्स के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन रहा है। लेकिन इस साल का इवेंट कुछ खास होने वाला है, क्योंकि Su-57 जैसा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट अपने परफॉर्मेंस का लाइव डेमो देगा। ये स्टील्थ एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर्स में काउंट होता है। रसिया इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने डिफेंस टाइज को इंडिया के साथ और मजबूत करना चाहता है। भारत के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए नए ऑप्शन एक्सप्लोर करने की। इंडियन एयरफोर्स इस इवेंट के जरिए Su-57 के मनोवरेबिलिटी, स्टील्थ फीचर्स और वेपन सिस्टम्स को एक रियल वर्ल्ड असेसमेंट के तौर पर देख सकेगा। एरो इंडिया 2025 में Su-57 को शोकेस करना रसिया के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनेगा, जहां वो अपने एयरक्राफ्ट को वेस्टर्न ऑप्शंस जैसे F-35 के अगेंस्ट प्रमोट कर सकेगा। तो क्या भारत और रसिया के बीच इस इवेंट के बाद नए डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे? ये देखना अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दोस्तों, इंडियन नेवी के TED-BF प्रोग्राम में अब इंडियन एयरफोर्स भी अपना योगदान देने जा रहा है। ये प्रोग्राम नेवी के MiG-29 के एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए शुरू किया गया है। नेवी इनिशियली 145 जेट्स की डिमांड रख रही थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी 80 जेट्स का अप्रूवल दिया है। TED-BF का स्केल बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स का इंक्लूजन एक बड़ा डिसीजन है। जब एक प्रोग्राम का ऑर्डर साइज बढ़ता है तो पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, जो प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन बन जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि TED-BF और AMCA प्रोग्राम्स के बीच काफ़ी सारे कंपोनेंट्स कॉमन रहेंगे। दोनों एयरक्राफ्ट GE F414 इंजन से पावर्ड रहेंगे, लेकिन फ्यूचर में इन्हें GTRE के नए हाई थ्रस्ट इंजन से अपग्रेड किया जाएगा। इंडिया का इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये प्रोजेक्ट्स उसी विजन को सपोर्ट करते हैं। क्या ये डिसीजन नेवी और एयरफोर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन बनेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। और अब एक ऐसी खबर जो जियोपॉलिटिक्स और भारत पाकिस्तान के बीच के टेंशन्स पर फोकस करती है। पाकिस्तानी ISI बैक्ड सोशल मीडिया हैंडल्स ने एक शॉकिंग एलिगेशन लगाया है कि भारत ने अफगान तालिबान को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM सप्लाई किए हैं। ये वो मिसाइल हैं जो कॉन्कर्स टाइप के हैं, जो रसिया के डिज़ाइन के हैं और भारत में भी मैन्युफैक्चर होते हैं। ये एलिगेशन अगर सच है तो इसका मतलब है कि भारत अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान के पास ये मिसाइल होने का मतलब है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट को टारगेट कर सकते हैं, जो रीजन के स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये क्लेम्स एकदम सत्य हैं या सिर्फ प्रोपेगेंडा, ये भी क्लियर नहीं है। हमें समझना होगा कि ये एलिगेशंस उन सोशल मीडिया हैंडल्स से आ रहे हैं जो ISI के इन्फ्लुएंस में है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी क्वेश्चनेबल रहा है। भारत ट्रेडिशनली अफगानिस्तान में पीस बिल्डिंग और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोजेक्ट्स में फोकस करता आया है, लेकिन अगर ये एलिगेशन सच साबित होते हैं तो ये उस पॉलिसी के खिलाफ चला जाएगा। आपका इस कंट्रोवर्सी पर क्या ओपिनियन है? क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है या सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन का एक और उदाहरण? आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो एक नए और मॉडर्न भारत की तस्वीर दिखाती है। दोस्तों, भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नए और एडवांस्ड प्लेटफॉर्म भारत पोल पोर्टल का लॉन्च किया है, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत पोल पोर्टल का एक खास फीचर है इसका रियल टाइम इंटरफेस, जो सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को इंटरपोल के साथ सीमलेस कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब अब भारत की एजेंसीज 195 इंटरपोल मेंबर नेशंस के साथ अपने केसेस के डेटा को जल्दी और आसानी से शेयर कर पाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम्स को ग्लोबल चैलेंजेस के हिसाब से अपग्रेड करना जरूरी है और भारत पोल इस डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि भारत की एजेंसीज को नए क्रिमिनल लॉज और इंटरनेशनल प्रोसीजर्स को समझने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। ये ट्रेनिंग CBI की जिम्मेदारी होगी, जो भारत पोल के फंक्शनैलिटीज़ और नए कानून के प्रोविज़न को एजेंसीज तक ले जाएगी। सोचिए, जब हमारी एजेंसीज मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेगी तो न सिर्फ क्रिमिनल्स
जल्दी पकड़े जाएंगे, बल्कि उनके अगेंस्ट ट्रायल्स भी बेटर तरीके से होंगे। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।